नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूं एप्पल का खीर, जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। आप इसको व्रत में भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। आपको कितना बनाना है उस हिसाब से दूध लेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 1 लीटर दूध लिया है। इसको रख देंगे एक खुले बर्तन में। आपको ये पकाना है तो जल्दी ये दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा। इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से चलाते हुए, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चावल भिगा करके रख दिया था। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एप्पल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चावल भी इसमें ऐड किया है। 3 से 4 चम्मच करीब भिगा दिया था, तो ये फूल गया है। इसको ग्राइंडर जार में डाल करके हल्का सा दरदरा इसको पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन एकदम नहीं पीसना है आपको, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। इसके बाद जो है पकते हुए ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो चावल पीस करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि चावल हमने पीस करके लिया है। अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो नीचे जा कर के तले में बैठ जाएगा, चिपक जाएगा और गांठें बन जाएगी, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब चावल डालें तो इसको लगातार चलाते हुए ही पकाएं। अब हम इसको क्या करेंगे, साइड वाले गैस पे हम इसको रख देंगे। धीरे धीरे ये पकता रहेगा और इसको बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। इसका ध्यान इसके तरफ से आपको नहीं हटाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस गैस पे हम रख देंगे एक पैन। हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी। इस घी में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो ले सकते हैं। मैंने किशमिश लिया है, ब्लैक किशमिश है और चिरौंजी है, काजू है, थोड़ा सा बादाम है। जो भी चीज़ था आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। इसमें अच्छे से इसको भून लेंगे और साइड में आप दूध को चलाते रहिए। जो साइड में हमने चावल डाल करके दूध रखा है पकने के लिए, उसको भी चलाते रहेंगे। उधर से ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाना है, नहीं तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें, उसके बाद दूध को पकने के लिए रखें। यहाँ पर हमारा ये ड्राई फ्रूट्स भुन गया है, क्योंकि इसमें आप किशमिश फूला फूला सा दिख रहा होगा। जैसे ही ये किशमिश फूला हुआ लगे आप तुरंत इसको निकाल लीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा। ये सेब का खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। स्वादिष्ट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो आपका जब कभी मीठा कुछ खाने का मन करे तो ये ज़रूर बना करके एक बार ट्राई कीजिएगा। हमने सारा ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया है। उसमें 1 चम्मच करीब देसी घी बचा हुआ है, तो आप चाहें तो उसी में इसको कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन उसमें करने में दिक्कत हो रहा है तो अलग से एक बर्तन में हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो सेब को छील करके कद्दूकस करें, या चाहे छिलके के साथ ही कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अब उसी पैन में हम इस एप्पल को डाल देंगे। और एक चीज़ याद रखें, जब आपको ये फ्राई करना है उसी टाइम कद्दूकस करें, नहीं तो सेब क्या है तुरंत ही काला पड़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कद्दूकस करते हुए ही ये काला पड़ गया था। 2 सेब का हमने इस्तेमाल किया है इसमें अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको हम उतार करके साइड में नीचे रख देंगे और जो चावल डाल करके रखा था दूध पकने के लिए, उसको वापस अपने इस वाले गैस पे रख देंगे, ताकि ये कैमरे के सामने अच्छे से आ सके। और जो हमने एप्पल भून करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गाढ़ा गाढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाला है। मैं चीनी जैसे ही डालूँगी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अगर आपको पास दूध है आपके पास तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो। मेरे पास थोड़ा सा मलाई 1 दिन का रखा हुआ था, वो मलाई हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये रिच बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसमें आपको अलग से खोआ वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून करके रखा था रोस्ट करके, वो इसमें ऐड कर देंगे। सच में ये देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, देख करके ही मुंह में पानी आ जाए, इतना अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा सा हमने नारियल कद्दूकस करके रखा था वो भी डाल दिया है। मीठा हमने इतना चीनी कम से कम 4 से 5 चम्मच चीनी लिया था। हल्का मीठा हम बना रही हूँ। आपको जितना मीठा आपको चाहिए उतना चीनी आप इसमें डाल सकते हैं।
सच में ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। चीनी डालने के बाद इसको थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो थोड़ा सा जब चीनी पिघलेगा तो अपने आप थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कैसा हल्का थोड़ा हो गया है। अब हम चीनी डालने के बाद भी इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका देंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पर हमने गैस को कर दिया है बंद। अब हम इसको उतार करके नीचे कर देते हैं गैस पर से। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये गरम गरम तो खा सकते हैं आप, लेकिन ये ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो थोड़ी देर आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, फिर इसका टेस्ट देखिएगा आप। मैं अभी इसको एक बाउल में अलग निकाल करके दिखा रही हूँ। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसका कलर। ऊपर से आप इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल करके। वैसे हमने अंदर इतना ड्राई फ्रूट्स डाला है, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गार्निश के लिए थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने एप्पल 4-5 पीस पतला पतला काट करके इसको गार्निश कर दिया है। अगर आप नहीं गार्निश करना चाहते एप्पल से तो नहीं करें, लेकिन देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और एप्पल का खीर आप उन्हें बना करके परोसेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ का बना हुआ है। खीर इतना टेस्टी लगेगा, वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ का बना है, क्या बनाया है आपने। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।